हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बर्फ से ढकी पहाड़ें, हरी भरी घाटियां और चमकती नदियां इसे धरती पर जन्नत बनाती हैं। इस जगह ने कई राज्यों का उदय और पतन देखा है, जिससे यहाँ का इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है। पुराने व्यापारिक रास्तों के बीच में होने के कारण कश्मीर हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मौर्यों से लेकर मुगलों तक राजा और विजेता इसकी सुंदरता और संसाधनों से मोहित रहे हैं। कश्मीर का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये सांस्कृतिक मेलजोल, राजनीतिक उथल पुथल और हमेशा बनी रहने वाली उम्मीद की कहानी है। इस वीडियो में हम इस दिलचस्प सफर के मुख्य पड़ावों पर एक नजर डालेंगे। कश्मीर के सबसे पहले निवासी शायद घुमंतू जनजातियां थीं, जो प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र में घूमती थीं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि लगभग 3000 बीसी के आसपास यहाँ बस्तियां बसने लगी थीं। कश्मीर का पहला दर्ज साम्राज्य कंबोजों का था, जिसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इस शुरुआती दौर के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कंबोज समृद्ध और प्रभावशाली लोग थे। हिंदू धर्म संभवतः 5वीं शताब्दी बीसी के आसपास ब्राह्मणों के प्रवास के साथ कश्मीर में आया। इसके बाद 3री शताब्दी बीसी में सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। ये दोनों धर्म आने वाले सदियों तक कश्मीर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार देते रहे। 4वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक कश्मीर में हिंदू और बौद्ध शासन का स्वर्ण युग देखा गया। इस काल में कारकोट, उत्पल और लोहार जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। कारकोट वंश को कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षण के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर उनके वास्तु कौशल का प्रमाण इसी युग का है। कुषाण साम्राज्य के तहत बौद्ध धर्म फला फूला, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। कई मठ स्थापित किए गए और कश्मीर बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंत्सांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर का दौरा किया और इसकी जीवंत बौद्ध संस्कृति के बारे में विस्तार से लिखा। 14वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में इस्लाम के आगमन ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। सूफी संतों और प्रचारकों ने इस्लाम के क्रमिक प्रसार में, विशेष रूप से घाटी में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल बादशाह अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर पर विजय प्राप्त की और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुगल, जो सुंदरता और भव्यता के अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे, कश्मीर के प्राकृतिक वैभव से मंत्रमुग्ध हो गए थे। अकबर के बेटे बादशाह जहांगीर ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने उत्तम उद्यान, मस्जिदें और महल बनवाए, जिससे कश्मीर की स्थापत्य विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 5, अफगानी और सिख। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने कश्मीर में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित अफगान दुर्रानी साम्राज्य ने स्थिति का लाभ उठाया और 1753 में कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कश्मीर में अफगान शासन अत्याचार और अस्थिरता से भरा था। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से अपरिचित अफगानों ने भारी कर लगाए और स्थानीय आबादी को सताया। 1819 में सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों को हराया और कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया। सिख शासन हालांकि अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, लेकिन शांति और समृद्धि का काल लेकर आया। महाराजा रणजीत सिंह को आज भी उनकी सहिष्णुता और कश्मीरियों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। भाग 6, डोगरा और बदलाव की हवाएं। आंतरिक कलह से कमजोर हुआ सिख साम्राज्य, जो कभी उत्तर भारत में एक शक्तिशाली ताकत था, धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगा। 19वीं सदी के मध्य के एंग्लो सिख युद्धों में अंग्रेजों से हार गया। इन युद्धों ने सिख साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। 1846 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को डोगरा शासक गुलाब सिंह को 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। ये सौदा अमृतसर की संधि के तहत हुआ। हिंदू राजपूत मूल के डोगरा राजवंश ने अगली सदी तक कश्मीर पर शासन किया। गुलाब सिंह के बाद उनके वंशजों ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास और प्रशासनिक सुधार शामिल थे। लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी में असंतोष भी बढ़ता गया। यह असंतोष धीरे धीरे विरोध और विद्रोह में बदलने लगा। डोगरों ने भूमि सुधारों को लागू किया,
जिससे मुस्लिम किसानों की कीमत पर हिंदू जमींदारों को फायदा हुआ। इन सुधारों ने सामाजिक ताने बाने को और भी जटिल बना दिया। उन्होंने भेदभावपूर्ण नीतियां भी पेश की, जो शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं का पक्ष लेती थी। इससे मुस्लिम समुदाय में और भी नाराजगी बढ़ी। इन नीतियों ने भविष्य के संघर्षों के बीज बोए। यह असंतोष और भेदभाव आने वाले दशकों में कश्मीर के इतिहास को आकार देने वाले प्रमुख कारक बने। भाग 7, विभाजन और विलय का मुद्दा। 1947 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन का कश्मीर पर गहरा प्रभाव पड़ा। विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोग मारे गए। इस समय कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। आखिरी डोगरा शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह के सामने एक मुश्किल विकल्प था, भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। कश्मीर के अधिकांश लोग मुस्लिम थे और कई लोग पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में थे। इस धार्मिक विभाजन ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। हालांकि महाराजा किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने से हिचकिचा रहे थे। वह कश्मीर की स्वतंत्रता को बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह एक कठिन निर्णय था। उन्हें कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदें अल्पकालिक थीं। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक महत्व ने इसे एक विवादास्पद क्षेत्र बना दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के आदिवासी लड़ाकों ने रियासत पर आक्रमण कर दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे महाराजा को सैन्य सहायता के बदले भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। यह निर्णय कश्मीर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध कश्मीर के मुद्दे को और भी जटिल बना दिया और आज भी यह विवाद जारी है। भाग 8, युद्ध, विवाद और अशांति। 1947 के बाद से भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर 3 बड़े युद्ध लड़े हैं। 1947-48 में, 1965 में और 1999 में। इन युद्धों ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े हैं और कश्मीर में स्थायी शांति की संभावनाओं को जटिल बना दिया है। यह क्षेत्र नियंत्रण रेखा, एक वास्तविक सीमा रेखा द्वारा दोनों देशों के बीच विभाजित रहता है। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर भारी सैन्य उपस्थिति है, जो अक्सर तनाव और संघर्ष का कारण बनती है। कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में तनाव और अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत रहा है। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इसने हजारों लोगों की जान ले ली है और अनगिनत परिवारों को तबाह कर दिया है। हर दिन निर्दोष नागरिक इस संघर्ष की कीमत चुकाते हैं। अनगिनत लोगों को विस्थापित किया है, जो अपने घरों से दूर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इन शिविरों में जीवन कठिन और अनिश्चित है और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था संघर्ष के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे यहाँ के लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों के बावजूद कश्मीर विवाद का स्थायी समाधान मायावी बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कई बार हस्तक्षेप किया है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। भारत का कहना है कि जम्मू और कश्मीर उसके क्षेत्र का अभिन्न अंग है और वह इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखेगा। भारतीय सरकार का मानना है कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ ही सुरक्षित है, जबकि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर देता है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीरियों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार होना चाहिए और यह विवाद केवल उनके इच्छाओं के अनुसार ही सुलझाया जा सकता है। भाग 9, कश्मीर आज, एक जटिल तस्वीर। आज कश्मीर दुनिया के सबसे सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है। सशस्त्र बलों की उपस्थिति मानवाधिकारों की चिंताओं के साथ आम कश्मीरियों के जीवन पर छाया डालती रहती है। चुनौतियों के बावजूद कश्मीर अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखता है। यह क्षेत्र संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। मुगल और मध्य एशियाई प्रभावों का मिश्रण कश्मीरी व्यंजन अपने स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, हालांकि इसके लोगों का लचीलापन और भावना आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। जैसे जैसे दुनिया जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है,
कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान खोजना एक अनिवार्य आवश्यकता बनी हुई है।